तो सन 90 तक तो ये सही चल रहा था। रफ़ी साहब आए, मुकेश साहब आए, लता मंगेशकर आई, आशा इनकी बहन हैं जो, वो भी आई, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग गाए और उस वक्त लिखे भी बहुत अच्छे गए। लेकिन जैसे ही 90 का दौर शुरू होता है आगे को, तो आपके ये जो अलका याग्निक हैं, ये हैं, या ये कृष्ण कविता कृष्णमूर्ति हुई, अनुराधा कपूर हुई, ये अनुराधा पौडवाल जिसका नाम पूरा अनुराधा पौडवाल है, ये आई, ये तीनों ही छा गई। कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा कपूर, अलका याग्निक। अलका याग्निक को मैं नंबर 1 पर रखता हूँ, कविता कृष्णमूर्ति पर सेकंड पे, और अनुराधा कपूर जो थी, अनुराधा पौडवाल जिसका नाम है, वो थर्ड नंबर पे मेरे खुद के एज ए म्यूज़िक जो मेरा सीखा है वो मैंने रैंकिंग दी है इनकी, और इन्होंने छा गई, इन्होंने एक से बढ़ के एक गाने दिए। इनके साथ साथ सोनू निगम ने बहुत अच्छे गाने गाए। सोनू निगम, नदीम श्रवण, सॉरी, उदित नारायण, कुमार सानू, ये जो सिंगर्स रहे, मोहम्मद अजीज़ साहब की बहुत गाने। तुम्हें दिल के कैसे जुदा हम करेंगे, मतलब रोतड़ी आवाज़ थोड़ा सा उनका है, जो भी गाना गाते हैं वो इसी अंदाज में गाते हैं। उम, उम, आते 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 तेरी याद आ गई, टें 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 टें, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने। जैसे गया, निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना। तो इस तरीके के जितने भी सॉन्ग्स उन्होंने गाए, एक गाना और बहुत बढ़िया गाया उन्होंने, बहुत फिल्म में, मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला, मेरा दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द तांगे वाला, मैं मर्द तांगे वाला, मेरा दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, हट साला। इस तरीके के जितने भी सॉन्ग्स गाए, 84 से ऊपर उठ के मोहम्मद अजीज़ ने कमाल कर दिया। जब मैं 90 की ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो जब 90 का ऊपर का दौर शुरू हुआ, तो जैसे ही कुमार शानू की एंट्री होती है, और सुरेश वाडकर साहब थे उसमें, ये आपके उदित नारायण साहब, और ये उदित नारायण का एक खासियत है, उदित नारायण के गले में खराश नहीं है, और उनके बहुत गाने शाहरुख की आवाज़ पे शूट करते हैं, चाहे वो मोहब्बतें फिल्म का हो, चाहे वो बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, और अलका याग्निक के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, ये एक ताल में है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अब इस गाने को अगर मैं 2 गुण में गाऊँ तो कहते हैं, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इस तरीके के जितने सॉन्ग्स गाए हैं वो उदित नारायण ने गाए। उदित नारायण का बहुत अच्छा ग्राफ गया। उसके बाद जैसे ही कुमार सानू और ये और बहुत लोग इनके साथी रहे, कुमार सानू रहे और सोनू निगम ने आके तो कमाल ही कर दिया। और अच्छा दिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार, जैसी 90 का दौर आया इस गाने ने आफत मचा दी थी, बेइंतहा पॉपुलर हुआ ये गाना। उसके साथ साथ सोनू निगम ने जो ये गाना गाया, ये जो अब तुम्हारे हवाले वतन साली,
इतना है तो याद रहे, एक साथी और भी था, जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। बेस्ट सिंगर का अवार्ड एलओसी फिल्म 1999 में। भाई कमाल कर दिया सोनू निगम ने, सिंगिंग में धमाल मचा दिया। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि उदित नारायण की, ये जो सिंगर्स थे, और सोनू निगम, कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और ये अनुराधा पौडवाल, तो इनका अपना एक क्रेज था, इनका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त जाता है। जिस फिल्म में गाना गा देती थी वो फिल्म ही सुपर डुपर हिट हो जाती थी। 1900 से 90 से ये 2000 तक का, अब तक का ग्राफ इनका चला। अब नई सिंगर्स आ रही हैं धीरे धीरे। तो अभी बात की जा रही है सॉन्ग की और डांस की। तो देखिए डांस का मैं आपको इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। जब बात करते हैं आप वेस्टर्न, देखिए क्लासिकल डांस अलग होता है। क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस। क्लासिकल डांस दैट इज द डांस विच इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लासिकली। आप भरतनाट्यम कर रहे हैं, आप कथक कर रहे हैं, आप उड़ीसी कर रहे हैं। मैंने सीखा है भातखंडे में, मतलब तो अगर मेल सीखता है तो उसके अंदर ना थोड़ी सी लेडीज़ वाले करेक्टर्स आ जाएंगे, उसकी चाल ढाल भी वैसी हो जाएगी, उसमें जेस्चर पोस्चर वैसी होते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आलिंगन ऐसे हैं जेस्चर पोस्चर बॉडी के, वो आधा मेल आधा फीमेल हो जाएगा अगर उसने भरतनाट्यम या कथक या कुचिपुड़ी उड़ीसी ये सीख लिया। हमारे यहाँ कथक चलता, नॉर्थ में कथक चलता है, कथक डांस सिखाया जाता है, भातखंडे में सिखाया जाता है, उसके साथ म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, तबला, हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। एक ही का स्पेशलिस्ट। मैंने तो सिंगिंग सीखी 3-4 साल, मैंने सिंगिंग किया 3 इयर्स वोकल में। मैं एज ए स्टूडेंट रहा भातखंडे देहरादून में। तो वहाँ पर तबला भी सिखाया जाता है, हारमोनियम भी, स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। 1 साल का, 5-6-7 साल लगते हैं आपको एक ही का, और उसमें आपकी जॉब भी लग जाती, नौकरी भी लग जाती। तो मुझे तो उस फील्ड में जाना नहीं था, बिकॉज आई एम द डायरेक्टर, सो आई वांट टू नीड टू अबाउट द डीपली नॉलेज अबाउट द म्यूजिक व्हेन आई विल गिव द डायरेक्शन टू एनी प्ले, एनी एनी शॉर्ट मूवी और एनी टीवी सीरियल। तो वेल कि व्हाट इज़ द राग भैरव। राग भैरव क्या है, राग भैरवी कब है, कल्याण क्या है, यमन क्या है, और बिलावल क्या है, किस पहर में दीपक राग क्या है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए एज ए डायरेक्टर। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, ढोलक का क्या रोल है, तबले का क्या, बांसुरी कहाँ बजती है, और डांस क्या है, व्हाट इज़ डांस, टाइप्स ऑफ डांस, साल्सा है या आपका वेस्टर्न डांस है, क्लासिकल है, किस टाइप का डांस है। ये डायरेक्टर को गाए ना, डांस ना है, उससे मतलब नहीं है। एज ए डायरेक्टर यू नो एवरीथिंग। आपको एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग सब आना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। आपने एक्टर से खुद नहीं करना, आपने निकलवाना है उससे। क्या चाहिए, क्या लड़की से चाहिए, वो डांस कराना है, निकलवाना है। एक्टर से क्या चाहिए, लड़की से क्या चाहिए, वो कराना। तो आपका डायरेक्शन है, आप उससे करा सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो जब बात हो रही है डांस की, तो डांस में आपका वेस्टर्न डांस में माइकल जैक्सन का कोई मुकाबला नहीं, आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जब आप कथक की या भरतनाट्यम हमारे बहुत सारी हैं, बैजंती माला थी, हेमा मालिनी है, भरतनाट्यम है, वो तो बहुत सारी डिग्री ली हुई भाई। हेमा मालिनी ने कई डिग्री ले रखी है, वो कथक भी है, भरतनाट्यम भी किए हुए, वो बहुत सारी डिग्री लिए हुए डांस की। स्पेशली सिंगिंग में नहीं है वो, लेकिन डांस में बहुत है, इसीलिए उनका फिगर आज तक डाउन नहीं हुआ। 70-80 साल की एज होगी, लेकिन फिगर उनका आज भी बरकरार है। क्योंकि जो डांस वाला बंदा होता है तो उसकी बॉडी वैसे ही, उसका जो फिगर होगा, कहीं लचीलापन नहीं होगा, मतलब कहीं मोटापा नहीं होगा, और उसका फिगर मेंटेन रहेगा बिल्कुल। तो एक बात होगी। दूसरा,
बहुत सारी हीरोइनी श्रीदेवी थी, श्रीदेवी पे बहुत सारी डिग्री थी डांस की, वो भरतनाट्यम, कथक, सब लोग कहते यार डांस बड़ा बढ़िया करती श्रीदेवी। अरे वो बचपन 8-10 साल की लड़की डांस कर रही, सीखे हुए थी वो, स्पेशली सीखे हुई थी वो डांस। वो एक्टर, डांसर, सिंगर तीनों मस्त थी, मतलब सिंगिंग उसने की नहीं, मगर डांसर एक्टर बहुत ही ज़बरदस्त थी। और दूसरा उसके अंदर एक खासियत और थी कि वो हीरो के बराबर फीस लेती थी उस दौर में भी, सन 80 से लगा के अब तक 2000 तक, जब भी 96-97 तक का उसका दौर रहा, हीरो की बराबर फीस लेती थी, फीमेल सुपरस्टार थी। तो अभी डांस की बात होगी, सॉन्ग की बात होगी, तो सॉन्ग में मैंने बता दिया आपको कैसे लिखे जाते, और डांस की बता दी। डांस में देखिए गोविंदा और जो मिथुन दर हैं, मेरे हिसाब से उनका कोई मुकाबला नहीं। गोविंदा इज़ एक्सीलेंट डांसर, मिथुन दा इज़ एक्सीलेंट डांसर। डांस सभी करते, डांस शाहरुख भी करते हैं, सलमान भी करते हैं, सैफ अली खान भी करते हैं, सब करते हैं। और डांस अलग से सीखना पड़ता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए फिल्म। डांस आना चाहिए, अगर आप हीरो बनने जा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसका पार्ट आपको आना चाहिए। म्यूज़िक की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और ये आपको करना चाहिए। लिरिक्स जो गीत लिखे जाते हैं तो वो गीतकार लिखता है, और म्यूजिशियन जो कंपोज़र होता है, जो नदीम श्रवण है या AR रहमान है आज की डेट के, वो तो करोड़ों रुपए लेते हैं उसको कंपोज करने का। उनका यही काम है, पूरी फिल्म में म्यूज़िक देते हैं, यही काम करते हैं वो, लिरिक्स लिखवाते। जावेद अख्तर हैं, गीतकार हैं, गीत लिखते हैं। सलीम खान हैं, बहुत अच्छे राइटर है फिल्मों की, कई कई फिल्में उन्होंने लिखी। तो ये गीतकार हैं, बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं, और लिखने के बाद वो कंपोज होता है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी और बता दूँ, डायलॉग्स स्पेशल जावेद अख्तर, खान ये डायलॉग्स भी लिखते हैं, और बहुत फिल्में इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और डायलॉग जिनके बेस्ट होते हैं वो बढ़िया होते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।